नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिया है और वो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अपने सुनहरे सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो उनको ये संशय रहता है कि मुझे डीएड करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए, बीटीसी करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, बीएसटीसी करना चाहिए, एसटीसी करना चाहिए, करना क्या चाहिए, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है, किसको कब करना चाहिए, कौन कहाँ उपयोग होगा, इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। एक बार अच्छे से इसकी जानकारी ले लीजिए, तभी किसी भी डिप्लोमा या डिग्री में अपना पाँव रखिए। नहीं तो अभी तो आप रख देंगे चलो ये कर लेते हैं, और करने के बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में जॉब लग जाती है, फिर वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो जॉब खत्म हो जाती है। बड़ी मुश्किल से जॉब लगती है और जॉब लगने के बाद कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है। ऐसा कोई भी डिग्री मत करना। सबसे पहले अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जितने ही मैंने कोर्स उतारे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डीएड, बीटीसी, बीएड ये चीजें होती क्या है। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, अगर हम यूपी सरकार की बात करें, अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें, इवन ऑफ ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो जनरली 90% दो तरह के एग्जाम हमारा सरकार कराती है। पहला एग्जाम कराती है प्राइमरी शिक्षक 1 to 5, दूसरा एग्जाम कराती है मिडिल टीचर 6 to 8। सबके अलग अलग नाम है। यूपी में प्राइमरी टीचर्स बोल देते हैं, जूनियर टीचर्स बोल देते हैं। अब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता है। सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन आपको 1 to 5 प्राइमरी शिक्षक, 6 to 8 ये चीजें कॉमन होती हैं। सीटेट में जाते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 होता है, 2 ही लेवल वो कराते हैं। एमपी में 3 लेवल कराते हैं, यूपी में 2 ही लेवल कराते हैं, इस तरह से कराते हैं। तो सबसे पहले जिनको प्राइमरी टीचर बनना है, उन्हें प्राइमरी टीचर बनने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में जिन्होंने 12th क्लास पास कर लिया है, 12th क्लास करने के बाद में आप डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड कर सकते हैं। वो मध्य प्रदेश बोर्ड ही कराता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। वो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद में 12th के बाद 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा कर लो, आप प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। और आप उसका फॉर्म मध्य प्रदेश में ही भर सकते हैं प्राइमरी के लिए, उत्तर प्रदेश में ही भर सकते हैं प्राइमरी के लिए, और राजस्थान में भी भर सकते हैं प्राइमरी। किसी के लिए भर सकते हैं, सबके लिए मान्य है। यदि आपने डीएड के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, जो भी आपने कर लिया है, अगर ऐसा कर लिया है तो उसके साथ आप मध्य प्रदेश में 6 to 8 का एग्जाम दे सकते हैं, यूपी में भी 6 to 8 का एग्जाम दे सकते हैं, और राजस्थान में भी 6 to 8 का एग्जाम दे सकते हैं। इवन और जितने भी राज्य हैं उनमें आप 6 to 8 का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं और डीएड कर लेते हैं केवल प्राइमरी शिक्षक के लिए मान्य है, और डीएड के साथ में अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप प्राइमरी के साथ जूनियर शिक्षक यानी 6 to 8 बन सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक आप बन सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक अलग एग्जाम होता है, जिसको वर्ग 3 बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और 6 to 8 में वर्ग 2 बोलते हैं। क्लियर है इतना? बाकी सबके नाम कॉमन है, सब में 1 to 5, 6 to 8 सब में कॉमन है। अब कई सोचते हैं कि यार 12th करें क्या, बीएड करें, क्योंकि बीएड जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन के बाद में। आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं डीएड पास करने के बाद में प्राइमरी शिक्षक बन रहा हूँ हर राज्य में, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो डिप्लोमा हो गया 2 साल का, ग्रेजुएशन हो गया 3 साल, टोटल कितना हुआ, 5 साल हुआ। अगर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ 12th के बाद में 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ और 2 साल का बीएड हुआ, तो ही 5 साल होते हैं। तो दोनों में किया क्या जाए, किसमें ज़्यादा बेनिफिट है? तो आपको क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं उन्होंने सोच लिया कि मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है। खासकर मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, अगर वो सोचती हैं कि यार एक नौकरी मिल जाए और जॉब लेकर शांति से अपनी ज़िंदगी व्यापन करें। ज़िंदगी यापन करने के लिए आपको एक छोटा कोर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन कर लीजिए। किसी कहीं डीएड बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, अलग अलग कहते हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर्स के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, वो आप कर लीजिए। उसके करने के बाद में आप प्राइमरी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर इनसे ही 1 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं तो बीएड क्यों? तो आपको क्लियर कर दूं कि बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद में होता है। बीएड होने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप डीएड हैं तो आप 8 क्लास से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अगर आप बैचलर इन एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद में आप बीएड कर लेते हैं तो देखिए
प्राइमरी टीचर बनना मुश्किल है, क्योंकि वैसे अप्लाई थे, लेकिन गवर्नमेंट जो बीटीसी वाले होते हैं, जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, वो क्या बार बार कोर्ट में केस लगा देते हैं, बार बार कोर्ट में केस लगा देते हैं। वो ये कहते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आने चाहिए। कभी कभी कोर्ट उनकी बात मान लेता है, कभी कभी नहीं मानता है। तो जो बीएड करेंगे उन्हें प्राइमरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी से मतलब रखेंगे तो बाद में नौकरी जाने का रिस्क रहेगा। इसलिए यदि आपको केवल जॉब चाहिए तो आप सिंपल प्राइमरी का कोर्स कर लो, डीएड, और साथ ही अपना फॉर्म भरो प्राइमरी का और अपना काम कर लो। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने कैरियर को ऊपर तक ले जाना है, तो आप बैचलर एजुकेशन का कोर्स करें। उसमें आपको प्राइमरी नहीं करना है, क्योंकि कई राज्यों ने, राजस्थान ने मना कर दिया है, यूपी ने मना कर दिया है, मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो प्राइमरी को छोड़ दीजिए आप। आज की डेट में मानने पहले वाले लग गए, उन्हें छोड़िए। आप अगर नए हैं, 12th क्लास पास किया हुआ है, फ्रेशर्स हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए और एग्जाम की तैयारी करो। उसके बाद आप बीएड करो। तो बीएड करने से क्या फ़ायदा है? प्राइमरी छोड़ देते हैं तो आप देखो 6 to 8 वर्ग 2 बोलते हैं मध्य प्रदेश में, उसका एग्जाम दे सकते हैं। जूनियर टीचर बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उसका एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान में लेवल 2 होता है आपको 6 to 8 वाला, वो भी एग्जाम आप दे सकते हैं। सीटेट में दे सकते हैं आप। नवोदय केंद्रीय विद्यालय होता है, उनमें भी आप 6 to 8 का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट में जो नवोदय विद्यालय वगैरह की जगह निकलती हैं, उसमें आप प्राइमरी के लिए उसमें भी आउट कर दिया है बीएड वालों को। इसलिए बीएड वाले प्राइमरी अब नहीं ले सकते। अगर किसी राज्य में मान्य भी कर रहे हैं तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देगा आपको। इसलिए बैचलर इन एजुकेशन आप करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में 3 वर्ग होते हैं। वर्ग 3 प्राइमरी शिक्षक, जिसमें आप नहीं दे सकते। वर्ग 2 6 to 8 दे सकते हैं। एक वर्ग 1 होता है 9 to 12 होता है वर्ग 1, उसका फॉर्म भर सकते हैं। वो बीएड वाला ही भर सकता है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि ग्रेजुएशन साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। यानी बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप वर्ग 1 का एग्जाम भर सकते हैं। और आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप वर्ग 2 यानी कि 6 to 8 का एग्जाम भर सकते हैं। प्राइमरी की मैं बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा कहेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या? एक ही बात है, बीएड वाले से फ़ायदा ये है कि जब भी आपका प्रमोशन होगा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। वर्ग 1 में आप यानी कि 9 to 12 लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा आप नवोदय केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी की जगह निकलती हैं। राजस्थान में लेक्चरर्स की जगह निकलती हैं। जो राजस्थान में लेक्चरर्स की जगह निकलती हैं, टीजीटी की जगह निकलती हैं, पीजीटी की जगह निकलती हैं, इनमें डीएड वाले या बीटीसी वाले, बीएसटी वाले मान्य नहीं होते हैं। जिन्होंने बैचलर एजुकेशन किया होता है वो इनमें मान्य होते हैं। तो आपका लास्ट में मैं इतना संशय दूर करना चाहता हूँ कि करें क्या। मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से आपको। जो व्यक्ति या बच्चियाँ ये चाहती हैं कि मुझे केवल एक जॉब चाहिए और आराम से अपना जीवन यापन करना है, वो डीएड कर लें 12th के बाद में। 50% 12th में होना चाहिए और डीएड कर लें। 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, उसे कर लें। और करने के बाद में आप अपना वर्ग 3 का फॉर्म भरें। यानी कि प्राइमरी शिक्षक चाहे यूपी से भरें, एमपी से भरें, राजस्थान से भरें, उत्तराखंड से भरें, कहीं से ही भरें, आराम से कोई निकालेगा आपको। उसके बाद ग्रेजुएशन चलें दे। ग्रेजुएशन हो जाते हैं 6 to 8 का भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीमित दायरा हो जाएगा, 1 to 8 तक आपका सीमित दायरा हो जाएगा, लेकिन आप अच्छा सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी। जिनको सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, उनको बीएड बैचलर एजुकेशन जरूर करना चाहिए। वो डीएड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिनको अपने आप पर भरोसा है वो बैचलर एजुकेशन ही करेंगे। और उसके अलावा एक चीज़ के लिए कर दूँ आपको, यदि आपने मान लो बीएससी किया हुआ है, बीएससी के बाद आप बीएड करेंगे, तो बीएड करने के बाद आप ऐसी गलती मत करना कि बीएससी के साथ में फिर आपको एमएससी करना चाहिए। आप ऐसी गलती ना करें कि एमए कर लें। कई लोग बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम करने के बाद फिर आप बीएड करते हैं, फिर आप सोचते चलो एमएससी कर लेते हैं। ऐसी गलती नहीं। जो कोर्सेज कर रहे हैं वो एक चैन में होना चाहिए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी होना चाहिए, आप बीकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम होना चाहिए, आप बीए कर रहे हैं तो एमए होना चाहिए। विषय सेम होना चाहिए, स्ट्रीम भी कोर्सेज कर रहे हैं सेम होना चाहिए। वो बात अलग है कि बीएससी और मैथमेटिक्स से करा है तो एमएससी आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो वही है ना, है तो साइंस ही ना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल प्लेटफॉर्म से दूर ना जाएं। अगर प्लेटफॉर्म से दूर जाएंगे तो कई बार जो नेट के एग्ज़ाम निकलते हैं, जो सेट के एग्ज़ाम निकलते हैं, यदि आपने मान लीजिए बीएससी कर लिया और बीएससी करने के बाद आपने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद फिर आपने मान लो एमए कर लिया हिंदी से, मान लीजिए ऐसा, आपने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा, नेट का फॉर्म भरा,
हिंदी से आप पास हो गए, इंटरव्यू ले गए, आपको आउट कर दिया जाएगा। क्यों? तो बीएससी आपका मैथमेटिक्स से, एमए आपने हिंदी से किया, आपको आउट कर दिया जाएगा, आपको उसमें जाने की परमिशन नहीं होगी। इसलिए ये गलती कभी ना करें। बीएससी किया है तो आपका एमएससी होना चाहिए। बीएड बीच में कर लो या बाद में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी के बाद में आपको बीएड करना चाहिए, उसके बाद आप एमएससी करो। बीकॉम के बाद में आपको बीएड करो, फिर आप एमकॉम कर लो। डिग्रियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इससे आपको दिक्कत आएगा। क्लियर? नमस्कार।